हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम एक बार फिर से पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.1, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। और इस चैप्टर का एक बेसिक क्लास भी हम वीडियो बेसिक क्लास के भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर के बेसिक क्लास या 1.4 तक जो बताए हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम बताएंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड क्लास 10 में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ही है त्रिकोणमिति का एक परिचय या त्रिकोणमिति जो भी लिखता है। यह चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप इसको आराम आराम से अच्छा से पढ़िएगा। और मैथ रिवीजन की चीज है, आप रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए यानी निकालिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 गो होता है, जिसमें पहला आपको हो जाता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉसेक थीटा। 6 होता है। 6 में से कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। इसका मान दे दिया है कि क्या है, 13/12। तो इसको आपको निकालना नहीं है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब 6 गो में से एक को देख के दिया, बाकी 6 गो के निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर आपको दे दिया है 13/12। आप इसको आराम से क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। ठीक है ना, सेक थीटा बराबर 13/12 है। और सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र याद रखने के लिए हम बताए थे कि एक ट्रिक बताए थे कि याद रखिएगा लाल कक्का के यानी एल ए एल बटा के, यानी पहले वाला पहले साइन आता है, यानी साइन थीटा बराबर होगा एल। एल से क्या होता है, तो एल से कि लंब होता है, याद रखिएगा। ए क्या है, तो ए आधार है। ठीक है, और के क्या है, तो के कर्ण है। समझ गए इतना। तो एल बटा के लिखल है, यानी साइन थीटा होगा एल से लंब, के से कर्ण, यानी साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से साइन के बाद कोस आता है, कोस थीटा और ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। और उसी प्रकार से फिर साइन कोस टेन आता है, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, और जस्ट इसके उलट के अब चलते हैं, टेन के बाद कोट, और कोट थीटा के बाद ऐसे चलेगा। कोट थीटा बराबर सूत्र जो होगा वो होगा लंब बटा आधार, नहीं आधार बटा लंब। ठीक है, इस ओर से चलेगा। फिर हो गया सेक, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, सॉरी कर्ण बटा आधार, यानी यहां से चलेंगे ये कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी कर्ण बटा आधार सेक थीटा बराबर। और कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा यहां से इस प्रकार से चलिएगा तो कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, यानी साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, और साइन के उल्टा कोट होता है। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12। अब सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक को होता है कर्ण, अब बटा में क्या आधार। एन से चलेंगे तो ये आगे कर्ण फिर आधार, यानी कर्ण बटा आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर हम लिख लेते हैं कर्ण, अब बटा में क्या आधार, अब बराबर में दे देंगे 13/12। यानी कर्ण आपको 13 है, आधार आपको 12 है, तो निकालना क्या रह गया, लंब निकालना रह। तो लंब बराबर इस प्रकार से एक सूत्र होता है, लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर।
अब मान लीजिए कि एन से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो आप जानते हैं कि एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरा तरफ रूट में आ जाता है। तो यही सूत्र को हम लिख दिए लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं। अब इसको मान रख लीजिए कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है भाई, तो कर्ण 13 दिया है तो 13 के स्क्वायर करेंगे माइनस आधार के स्क्वायर। तो आधार कितना है, तो आधार 12 है तो 12 के स्क्वायर कर लेंगे। 13 के स्क्वायर करिएगा तो 169 आ जाएगा और माइनस 12 के स्क्वायर करिएगा तो 12 गुना 12 144 हो जाएगा। अब 69 में से 144 घटा लीजिए तो आ जाएगा 25। अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी आपको लंब बराबर निकल गया कितना, तो लंब बराबर निकल गया 5। ठीक है, तो अब हमारे पास कर्ण आधार और लंब तीनों हो गया। एक समचतुर्भुज बना लेंगे, समचतुर्भुज सॉरी समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसको लिख लेते हैं ए बी सी। अब ये 90 डिग्री तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण दे दिया है 13 तो 13 लिख लेते हैं। इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा और लंब आपका दे दिया है कितना, तो 5। और बच गया जो आधार हो जाएगा और आधार आपको कितना दे दिया है, तो आधार दे दिया है 12। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आ जाइए आप अन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी बाकी पांचों जो एक के तो देर था बाकी पांचों के निकालिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब कितना दे ले जी, तो लंब यहाँ से भी देख सकते हैं 5 है या चित्र से भी देख सकते हैं 5 है। तो लंब ऊपर है तो ऊपर लिख लेंगे 5, बटा में कर्ण है तो कर्ण कितना है, तो 13, या यहाँ से लिख लीजिए कर्ण 13। तो कर्ण हो जाएगा बटा में 13, यानी साइन थीटा के मान हो जाएगा 5/13। अब निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार का, आधार देखिए कितना दिया है, तो 12 दिया है। और कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है तो 13 हो जाएगा, यानी 12/13 ये एक आंसर देगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब आपको कितना है, तो 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब बटा में आधार, तो आधार कितना है, तो 12 है तो 12 लिख लेंगे। एक आंसर ये हो जाएगा tan थीटा के मान। फिर कोट, तो कोट tan tan के उल्टा होता है, tan थीटा के लंब बटा आधार होता है और कोट के हो जाएगा आधार बटा लंब। तो हो जाएगा आपको कोट थीटा बराबर आधार, आधार कितना है, तो 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब बटा में लंब कितना है, तो लंब 5 है तो 5 लिख लेंगे, यानी ये आंसर होगा। और कोसेक थीटा साइन के उल्टा होता है, साइन के लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यानी हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण आपको हो गया 13 और लंब आपको हो गया 5, यानी 13/5 हो जाएगा। इस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको होगा। इसको आपको लिखना नहीं है क्योंकि इसका मान पहला ही यहाँ दे दिया है कि सेक थीटा का मान 13/12 है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या आप वीडियो रोक के उतार लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी, कोण बी न्यून कोण हो
न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। यानी आपको प्रूफ करके लाना है कि कोण A बराबर कोण B। आपको कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण, तो ये तो न्यून कोण नहीं होगा, ये तो समकोण होगा। और समकोण के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, क्योंकि A और B न्यून का है तो A और B यही वाला कोण होगा, ठीक है। ये समकोण है जहां हम C लिख लेंगे। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। आपको क्वेश्चन है cos A अब बराबर में भी दिया है cos B, ठीक है। cos A रहे B रहे C रहे, सूत्र तो ही होगा। तो cos थीटा का सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, बराबर cos थीटा तक cos के लिखेंगे, सूत्र यही लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि दोनों जने कोस कोस है। अब ध्यान ये देना है, अंतर ये फर्क करता है कि यहाँ ए लिखल है, यहाँ बी लिखल है। तो हम शुरू वाला के लेते हैं ए लिखल वाला का। अगर ए लिखल है, शुरू वाला में ए लिखा हुआ है, तो ए अगर हम कोण थीटा मान लेते हैं ये वाला को, तो आपको पहला वीडियो में बताया कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं, तो ये वाला लंब हो जाएगा। आइए, तो कर्ण फिक्स है, ठीक है ना, कर्ण एने ओने नहीं जाएगा, कर्ण ही सामने 90 डिग्री के रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ थीटा ए लिख लिए तो लंब ये हो जाएगा, और लंब ये हो गया तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार। कोई दिक्कत नहीं। अब सूत्र पे आ जाते हैं। तब यहाँ सूत्र में है आधार, तो आधार ये वाला हो गया ए से सी। ए से सी आपको आधार हो गया, तो ये आधार के बदले हम लिख लेंगे ए सी। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण तो हो गया बी से ए से बी, तब कर्ण में हम लिख लेंगे ए बी। यानी आधार वाला भुजा ए सी है तो ए सी लिख लिए, कर्ण वाला भुजा ए बी है तो ए बी लिख लिए, ठीक है, बराबर। अब इन्हें देखिए, यहाँ cos बी है, यानी थीटा अब यहाँ नहीं माने कह रहा है, थीटा इस बार बी को माने कह रहा है। अब बी के थीटा मानेंगे तो अभी लंब कहाँ हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा लंब, तो ये वाला आपको लंब हो जाएगा अगर बी कहेगा तब। अब बी कहेगा तब ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये और बी इसलिए लिखा है कि ये कह रहा है तो लंब भी होगा आधार ही होगा, और बी कहेगा तो लंब भी होगा आधार ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ क्या है, सूत्र में आधार है, अब बी कह रहा है तो बी कह रहा है तो लंब ये होगा आधार ही होगा। तो आधार की जगह हम क्या लिखेंगे? सी, बी से सी है, यानी आधार के भुजा वाला हम लिख लेंगे बी सी। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण तो दोनों के लिए एक है चाहे बी का यही रहेगा, तो कर्ण ए बी के ए बी रहेगा, ठीक है। आई इसको लिखिएगा नहीं, इतना हम समझाने के लिए किए थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एने से ये लेते हैं तो लंब भी होता है आधार ही होता है, और यहाँ से लेते हैं तो लंब भी होता है आधार ही होता है। तो लंब और आधार बदल जाता है, अगर आप लंब और आधार लिख दीजिएगा तो गलत मान लेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी ए बी बटा में, यहाँ भी ए बी बटा में, तो ए बी से ए बी क्या करना है? काट देना है। तो अब ऊपर बच गया ए सी, अब बराबर में ने बच गया बी सी। तो ए सी ये वाला भुजा, बी सी ये वाला भुजा, ये दोनों बीच में बराबर के चिन्ह, एक मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। असंगत कोण से हम जानते हैं कि जो दो भुज संगत दो भुजा अगर बराबर होगा तो इसका संगत दोनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ए और बी कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया? प्रूफ हो गया, यानी आंसर हो गया कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
इस प्रकार से बनेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, तो आपको एक नंबर में मान निकालना है इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी tan स्क्वायर गलत लिख दिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 7/8 है तो ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बटा में है इसका 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos, इसका मान निकालना है। और 2 नंबर क्वेश्चन इसका है जो क्वेश्चन कहता है cot स्क्वायर थीटा के मान बताइए, दोनों के मान निकालना है। लास्ट में लिखा हुआ है कितना के मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मान निकाल लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको कोट दे दिया यानी लंब आधार कर्ण कोई 3 गो में से 2 गो होगा, एक गो निकाले पड़ेगा। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर हम लिख लेते हैं 7/8। ठीक है, यही ना 7/8। अच्छा, कोट थीटा बराबर होता क्या है, तो कोट थीटा बराबर आपको हो जाता है आधार बटा लंब। तो कोट थीटा बराबर हम इन्हें लिख लेते हैं आधार बटा में लंब, अब बराबर यानी 7/8, यानी आधार आपको 7 है लंब आपको 8 है। तो आप कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर करिएगा तो यहाँ हो जाएगा लंब के जगह 8 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जगह हो जाएगा 7 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर करिएगा तो 8 8 64, 7 के स्क्वायर करिएगा 7 7 49। अभी दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 4 13 के 3 हाथ में 6 4 10 1 11, यानी आपको कर्ण बराबर आंसर निकल गया अंडर रूट कितना 113। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, एक है जिसको हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह हम कितना लिख लेते हैं, तो लंब के जगह 8 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बटा में होता है सॉरी लंब के जगह, ठीक है, बटा में कर्ण, कर्ण की जगह हम लिख लेंगे अंडर रूट 113। यानी जो एक है इसको हम 1/1 लिख लिए, एक हम कोई भी संख्या के बटा में मान सकते हैं। ठीक है ना, और साइन थीटा, तो साइन थीटा और आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब के मान 8 दिया है तो 8 लिख दिए, बटा में कर्ण तो कर्ण निकल गया अंडर रूट 113 तो 113 लिख लिए इंटू एने एक है जिसको 1/1 इसी प्रकार से मान लेना माइनस, और साइन थीटा का तो सूत्र यही होगा लंब बटा कर्ण यानी 8 बटा अंडर रूट 113। उसी प्रकार से बटा में कर लेते हैं 1/1 प्लस cos थीटा, था cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपको हो गया 7, अब बटा में कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 1/1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 हो जाएगा, क्योंकि यही वाला मान यहाँ रख देना का यही है, सिर्फ माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए गुना करेंगे तो ई वाला से आगे ये दोनों में, अच्छा आगे इसको भिन्न के जोड़ बना लें, भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 1 अंडर रूट 13 के एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 113, 1 से 113 13 बार में 113 बार में कटेगा तो 113 गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा 113 प्लस 113 से 113 एक बार में कट जाएगा तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8।
चलिए अब इन्हें कर लीजिए। ये भी एक सेम यही वाला इसमें भी उतार देना है, सिर्फ चिन्ह दे देना है माइनस के, क्योंकि देखिए एक है रूट 113 कैल्शियम 113, एक से 113 और में कटेगा तो 113 रूट एक करेंगे तो 113 रूट 113 से 113 एक बार में कट जाएगा तो 8 में से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, सिर्फ फिर हमें प्लस है तो प्लस, इसमें माइनस है तो माइनस। अभी पूरे के बट्टा दे दी, इसमें भी ऐसा ही करना है। एक रूट 13 कैल्शियम 100 रूट 13 हो जाएगा, एक से 113 बार में तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 113। अब प्लस यानी 7 के साथ, क्योंकि 113 से 13 कट जाएगा तो 7 गुना 1 करिएगा 7। इस प्रकार भी यही वाला लिख लेना है, खाली माइनस में तो माइनस लिख देना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना हम कर लेते हैं, या इससे इसमें इससे इसमें, ठीक है, इस प्रकार से गुना कर लेते हैं। तो रूट 13 113 रूट 113 यहाँ से बना देते हैं, रूट 113 गुना रूट 113 करेंगे तो जैसे 4 गुना 4 करना है तो एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, यानी 4 दो बार है तो पावर 2 बार। तो उसी प्रकार से रूट 13 2 बार आ रहा है, 13 हम लिख लेंगे रूट अंडर 113 के स्क्वायर। फिर इससे इसमें करेंगे तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 8 गुना 100 रूट 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट 113। फिर इससे करिएगा तो ये प्लस ये माइनस, तो 8 गुना रूट 13 करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8 रूट 113। इससे इसको करिएगा तो ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 8 गुना 8 करना है तो 8 8 दो बार आ रहा है तो लिख लीजिए 8 के स्क्वायर। बटा में भी उसी प्रकार से कर लीजिए, रूट 13 करिएगा, यानी रूट 113 करिएगा तो 113 का स्क्वायर। फिर इससे इसमें करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 7 रूट 113 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 7 रूट 113। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 गुना 7 यानी 7 7 दो बार आ रहा है तो 7 के स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए जितना ही माइनस में उतने प्लस में थी, इसे ही खत्म, यहाँ जितना माइनस में उतना प्लस में थी, इसे ही खत्म। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर से थी रूट कट जाता है, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बच जाएगा 113, यानी 8 के स्क्वायर करिएगा तो 8 8 64। बटा में स्क्वायर से थी रूट कट गया तो ये भी बच जाएगा 113, अब माइनस 7 49। अब इसको घटा लीजिए, 113 में से 64 चल जाएगा तो आपका बच जाएगा 49, 113 में से 49 चल जाएगा तो आपका बच जाएगा 64। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा 7वां के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दो देख लीजिए, तो दो कुछ नहीं आपको करना है, दो बहुत इजी क्वेश्चन। कॉट स्क्वायर थीटा के मान निकालना, कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ देखिए कॉट थीटा के मान दे दिया 7/8, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा के 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा के हम भी लिख लेते हैं 7/8 के स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा के 7/8 है तो कॉट स्क्वायर, तो इन्हें भी हम स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 के स्क्वायर करिएगा तो 7 7 49, 8 के करिएगा तो 8 8 64। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसको स्क्रीनशॉट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या कहता है देख लेते हैं, और आपसे विनती है कि इसका बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो आगे बेसिक क्लास देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाबू कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर कितना है तो 4 है, तो आगे आप निकाल लीजिए कॉट बराबर क्या होता है। आगे हम पूरा क्वेश्चन पढ़ देंगे, जो निकालना है वो लिख देंगे। ठीक है ना, तो 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4, आई 3 जो गुना में एन आएगा तब बट्टा में हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3।
अब कोट थीटा के सूत्र क्या होता है, तो साइन कोस टेन कोट होता है, कोट के हो जाता है आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है, लंब। ठीक है, गलती हो जाता है। तो कोट ए के हम लिख लेंगे आधार बटा लंब, यानी बराबर में जो 4/3 है, ये 4/3, यानी आधार आपको 4 हो गया, लंब आपको 3 हो गया, तो कर्ण आपको निकालना रह गया, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाता है लंब के स्क्वायर, और जोड़ हो जाता है आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर करिएगा तो लंब 3 है तो 3 के स्क्वायर, प्लस आधार 4 है तो 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर करेगा बाबू तो 3 तिया 9 होगा, 4 के स्क्वायर करिएगा तो 4 चौके 16 होगा, 16 9 जोड़िएगा तो 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी आपको कर्ण बराबर निकल जाएगा कितना, 5। अब होते निकाले क्या कह रहा है, तो निकालना आपको है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, अब बट्टा में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बराबर में दिया है cos स्क्वायर ए, अब माइनस में sin स्क्वायर ए, फिर कह रहा है कि sin स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, ये बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, जो आपको निकाल के लाना है। ठीक है, तो अब हम बस कुछ नहीं करना, आपको मान रख लेना है। एक यहाँ कर्व निकल गया तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसको मान लीजिए ए, यहाँ हम मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब क्या कर रहा है, देखिए सब जगह ए ए ए ए है, एक मतलब आपको थीटा कोण ए के लेना है, और थीटा जब ए ले लेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी ये वाला भुजा आपको जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने तो ये फिक्स है कि ये वाला कर्ण होगा, और लंब और कर्ण हो गया तो ये वाला आपको भुजा आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान भी लिख लीजिए, कर्ण निकल गया 5 तो यहाँ लिख देते हैं 5, आधार आपको 4 है तो यहाँ लिख देते हैं 4, और लंब आपको 3 है तो यहाँ लिख देते हैं 3। अब आ जाइए, एक के एक माइनस tan स्क्वायर ए है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan स्क्वायर ए है तो यहाँ हम इस प्रकार से लिख लेते हैं लंब बटा आधार के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर tan क्या, तो tan वाला सूत्र लिख के स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, खाली यहाँ प्लस, तो प्लस दे देंगे, tan स्क्वायर के सूत्र लिख लेना है लंब बटा आधार के स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटा कर्ण के स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख लेंगे लंब बटा कर्ण के स्क्वायर। ठीक है, इतना अब मान रख लीजिए, ये एक है तो देखिए यहाँ बटा में, तो इसको भी हम बटा मान लेंगे, अब कोई भी संख्या रहे इसके बटा में हम एक मान सकते हैं, तो एक है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/1 माइनस लंब, तो लंब देखिए कितना है तो 3 लिख लिए, अब बटा में आधार, आधार कितना है तो आधार आपको 4 है तो 4 लिख लीजिए, इसका सूत्र में स्क्वायर लगल है तो हम भी स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ भी उसी प्रकार से कर लो, 1/1 प्लस है तो प्लस दे दीजिए, लंब बटा आधार यानी आपको हो जाएगा 3/4 के स्क्वायर, बराबर में इन्हें क्या होगा तो आधार, आधार कितना है बाबू तो 4 है, अब बटा में कर्ण कितना है तो कर्ण 5 है, तो 4/5 के स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 है तो 3, अब बटा कर्ण 5 है तो 3/5 के यहाँ स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
अब इसको स्क्वायर कर लीजिएगा तो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, अब बटा में 4 चौके 16, नीचे वाला के करिएगा तो 1/1 अब प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बटा में 4 चौके 16, बराबर इन्हें करिएगा तो 4 चौके 16, अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 25, अब माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, अब बटा में 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 25। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इसको भिन्न के घटाव बना लेना है। तो 1 का 16 के लघुत्तम हो जाता है 16, 1 का 16 के एलसीएम कितना होगा तो 16 होगा। 1 से 16 के बार में कटेगा तो 16 बार में, तो 16 का एक बार पढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 16 से 16 कट जाएगा एक बार में, तो 9 का एक बार पढ़ेगा तो हो जाएगा 9। आई पूरे के बटा है। इसी प्रकार से यहाँ 1 का 16 के एलसीएम हो जाएगा 16 बटा में 1 से 16 16 बार में कटेगा तो 1 गुना 16 करिएगा 16 प्लस 16 से 16 एक बार में कटेगा तो 9 में 1 से गुना करिएगा 9, बराबर इस तरफ कर लीजिए। 25 और 25 के एलसीएम 25, 25 से 25 एक बार में तो 16 में 1 से गुना 16, फिर 25 से 25 एक बार में तो 9 में 1 से गुना 9। अब देखिए इसका भी नीचे 16 है, इसका भी नीचे 16 है, माने इसका भी है 16, इसका भी है 16, तो 16 से 16 हम क्या करेंगे काट लेंगे, ठीक है। तो ऊपर बच गया आपको 16 माइनस 9, अब बटा में बच गया 16 प्लस 9, बराबर यानी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा बटा में 25 के 25, ठीक है। इस तरफ भी आप घटा लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 16 9 जोड़िएगा तो कितना होगा तो 25, अब बराबर में इन्हें भी कितना है 7/25। क्या दोनों साइड बराबर है, तो हाँ दोनों साइड बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड है, यानी दाहिना साइड और बायां साइड दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 8, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 से अब 3 क्वेश्चन और है, अगर तीनों क्वेश्चन को ले लेते हैं तब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।